नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। जीवन में ये प्रसंग आते रहते हैं, आते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं और अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम का चरित्र हमें मदद करता है। इसलिए तो ये चरित्र है, इसलिए तो इन कथाओं का आयोजन है कि बार बार हम दुखों को याद करने के बदले हम भगवान श्री राम के उस कथा को क्यों ना याद करें। जो मध्यरात्रि में संदेशा आता है राज्याभिषेक, सुबह वनवास निकल जाना पड़ता है और जैसे खुश थे राज दरबार में वैसे खुश रहे हैं वनवास में। यही जीवन का सूत्र है, हर हाल में खुश। बापा का भी तो मंत्र था, हाल से, चाल से, भाव से, ये भी तो मंत्र थे। तो बापा के ये मंत्र भी तो हमें यही सिखा रहे हैं। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। इको थोड़ा कम। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। कि जो भी सारी परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों में हम खुश रहना सीख ले। जैसे कि संतों का चरित्र है, भगवान का चरित्र है। महफिल में डूबा रहना
संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना बापा से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। बापा जब जी रहे थे तो उनका जीवन मुक्त था, मुक्ति की अनुभूति करते हुए जीवन को जी रहे थे। सुख में भी और दुख में भी मुस्कुरा रहे थे। यही जीवन का सूत्र है। हमने बापा के इस स्वभाव का ध्यान करना है और इस स्वभाव को जीवन में धारण करना है। तो जीते जी बापा मुक्त रहते थे, हम भी जीते जी मुक्त रहना सीख जाए। मरने के बाद की मुक्ति की चिंता छोड़ दो, लेकिन जीते जी भी हम मुक्त हो जाए। जीते जी भी हम मौज में जीने की कोशिश करें। मौज मारे वो मौज मारे वो मौज मारे बुरे। मौज मारे वो मौज मारे वो मौज मारे बुरे। मौज मारे वो मौज मारे वो मौज मारे बुरे। मौज मारे वो अगम गोचर अलग धनिनी। अगम गोचर अलग धनिनी। हे अगम गोचर अलग धनिनी। अगम गोचर अलग धनिनी। मौज मारे उरे ए जी मौज मारे उरे। मौज मारे मौज मारे ओ मौज मारे उरे। मौज मारे ओ मौज मारे ओ मौज मारे उरे। गोत नाराय गोत्यो नहीं जड़े गहन गोविंदु रे। गोत नाराय गोत्यो नहीं जड़े गहन गोविंदु रे। ए जी मौज मारे वो मौज मारे रे। ए जी मौज मारे वो मौज मारे रे। देव ने दीवो धूप शु देवो दिल दे देव रे। देव ने दीवो धूप शु देवो दिल दई देव रे। ए जी मौज मारे वो मौज मारे वो मौज मारे रे। मौज मारे मौज मारे मौज मारे रे। अगम गोचर अलग धनिनी। अगम गोचर अलग धनिनी। हाँ अगम गोचर अलग धनिनी। अगम गोचर अलग
खोज मारे बुरे जी मौज मारे बुरे मौज मारे मौज मारे वो मौज मारे बुरे मौज मारे मौज मारे वो मौज मारे बुरे अगम अगोचर अलग धनीनी खोज मारे बुरे हमें हमेशा मौज में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। वैसे तो हमने सुना था केम छो केम छो, जे पूछे छे केम छो ये क्या मजामा होय छे। वैसे तो सबको कुछ ना कुछ परेशानियां है, हम समझते हैं, लेकिन केम छो ये पूछવાનો एक रिवाज થઈ ગયો છે। हम पूछते केम छो, पता है पूछने वाले को भी दुख है, जिसे पूछा जा रहा है उसे भी दुख है, सबके जीवन में दुख है, लेकिन इसका रास्ता एक है, हम मौज में रहे, इनको स्वीकारते रहे। और सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज कहते हैं अगर मौज में रहना चाहते हो तो फिर हम अपने मन को भगवान की खोज में लगा दें। समझ अबुझ मन खोज प्यारे समझ बुझ मन खोज प्यारे, ये को ज्यादा मत दो। आशक हो के रोना क्या रे आशक हो के रोना क्या रे समझ बुझ मन खोज प्यारे। गुल सोही गुल को पछानो काट काट फिर बोना क्या रे समझ बुझ मन खोज प्यारे। सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज का ये शास्त्र है अमृतवाणी। वो कहते हैं समझ बुझ मन खोज पिया, ए मन पिया को खोज। और जब यह मन जो लोभी है, लालची है, और आप कहते हो इस मन को मन छे हरायु ढोर, ये जो मन है अगर इसे काबू करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो इसे भगवान के नाम में, भगवान को खोजने में लगाओ, फिर ये शांत होगा। और इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र है कि वनवास में जाने के बाद भी भगवान खुश है, भगवान प्रसन्न है, यही जीवन का सूत्र है। जब निकले तो बुराइयों में से भी अच्छाइयों को श्री राम ने निकाला है। माँ कैकेयी को भी दोष नहीं दिया, माँ कैकेयी की भी सेवा की आज्ञा उर्मिला श्रित कीर्ति मांडवी को करते हैं। कैकेयी को भी दोष नहीं दिया और हंसते हंसते वहां से भगवान श्री राम आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे केवट का उद्धार किया, आगे भगवान चित्रकूट में पहुंचते हैं। चित्रकूट में एक कुटिया भगवान ने बनाई, चित्रकूट में वहां पर भगवान रहने लगे, विश्राम कर रहे थे भगवान। यहाँ पर राम राम करते करते दशरथ जी के प्राण छूट जाते हैं। पुत्र का स्मरण करते करते दशरथ जी के प्राण छूट जाते हैं। फिर भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाता है। जैसे ही अयोध्या में भरत का प्रवेश हुआ, भरत को पता चला कि पिताजी भी नहीं रहे,
और श्री राम वनवास के लिए निकल पड़े हैं और मेरे श्री राम को वनवास जाने का दुख पिताजी से सहन नहीं हो पाया और पिताजी की भी मृत्यु हुई और ये सब कुछ हुआ मेरी मां की वजह से। भरत अपनी मां के पास जाकर कहते हैं, मां क्यों ऐसा आपने काम किया, क्यों मेरे श्री राम को मेरे से अलग किया मां, क्या दोष था श्री राम का। कई कहने लगी, बेटा क्यों क्रोधित हो रहे हो, हमने तो आपको राजा बनाने के लिए ये सब किया। नहीं मां, मुझे राजा बनाने के लिए आपने नहीं किया, तूने बेटे के लिए नहीं किया, तूने भरत के बारे में नहीं सोचा मां। अगर तू मेरे बारे में सोचती तो श्री राम को वनवास नहीं भेजती, क्योंकि मां तुझे भी पता है मैं श्री राम के बगैर जी नहीं सकता और श्री राम मेरे आराध्य है, मेरे बड़े भाई है, ये आपको पता है। फिर भी आपने यह सब कुछ किया मां, इसमें आपका स्वार्थ है, आपने आपके लिए किया। आप भरत के बारे में सोचते तो श्री राम का वनवास याद न आता मां। किसी के कहने पर भाइयों को अलग कर दिया, किसी को कहने पर परिवार को तोड़ दिया, किसी के कहने पर पिताजी को इतना दुख दिया मां। क्रोध तो इतना था भरत के हृदय में, लेकिन क्रोध को भरत रोक रहे हैं। मां को कहा, मां क्रोध तो हृदय में इतना है आपके प्रति, अगर क्रोध में कुछ गलत बोला जाए इस भरत से तो श्री राम नाराज हो जाएंगे और मैं श्री राम की नाराजी नहीं देख सकता, न श्री राम की नाराजी सहन कर सकता हूं। ठीक है मां, आपने बहुत गलत किया, लेकिन यह भरत भी अब यहां नहीं रहेगा और मैं कोशिश करूंगा, श्री राम से प्रार्थना करूंगा, श्री राम के चरण पकड़कर मैं श्री राम को वापस ले आऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा और श्री राम को वापस अयोध्या में ले आऊंगा। और भरत निकल पड़े हैं श्री राम की ओर। मां कह रही थी, बेटा तेरे लिए तो ये सब कुछ किया, बेटा तेरे लिए तो किया मां, मेरे लिए तो इस राज्य से भी बढ़कर मेरा बड़ा भाई है, मेरे श्री राम है और मैं श्री राम के पास जा रहा हूं। पता नहीं कौन सी हालत में मेरे श्री राम होंगे, लक्ष्मण होगा, जानकी होगी, कैसी व्यवस्था होगी मेरे भाई की, मुझे जाना चाहिए। शत्रुघ्न भी पीछे निकल पड़े, वशिष्ठ भी साथ जा रहे हैं। सब अयोध्या वासियों ने कोशिश की हम सब जाए, क्योंकि श्री राम को मनाना है, श्री राम को वापस वनवास से अयोध्या में ले आना है। भगवान को वापस ले आने के लिए भरत के साथ अयोध्या वासी पंचवटी जा रहे हैं। दूर से लक्ष्मण ने देखा भरत बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहा है। श्री राम को जाकर कहा, लक्ष्मण जी ने बोले, भैया भगवान भरत शायद सैन्य लेकर आ रहा है, शायद हमारा यहां रहना भी भरत को पसंद नहीं है। श्री राम समझा रहे हैं, लक्ष्मण भरत ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचो भरत के बारे में, हमारा भाई है भरत। लक्ष्मण जब बार बार कहने लगे, भरत के ऊपर नाराज थे, क्योंकि भरत के कारण तो यह सब हुआ है। भगवान श्री राम कहने लगे, ये भरत के कारण नहीं हुआ लक्ष्मण, भरत को तो पता ही नहीं था ये सब हो रहा, भरत थे कहाँ। आप भरत को दोष न दे। जब भरत वहां पहुंचते हैं चित्रकूट, भरत को कहा गया, एक झोपड़ी बनाई थी, भरत को कहा गया कि ये पिछला दरवाजा है और भगवान ने कहा है कि भरत को आगे से भेजे।
क्योंकि लक्ष्मण जी ने संदेश दिया। भरत ने कहा माफ करे, मैं सामने के दरवाजे से नहीं जा सकता, मैं पीछे के दरवाजे से जाना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले सामने के दरवाजे से कैसे जा सकता हूं? यह भरत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा श्री राम को। मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं मेरे श्री राम को। कौन सा मुंह लेकर जाऊं सामने के दरवाजे से? मेरे कारण तो यह सब हुआ है। 14 वर्षों तक श्री राम को वनवास, मैं ही तो कारण हूं। भरत पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं। भगवान के सामने जाने का भी धैर्य नहीं हो रहा। जब भगवान को पता चला, भगवान उठ खड़े हुए, भरत को देखा। भरत कब आए, कैसे हो भरत? भगवान श्री राम ने भरत को गले से लगाया। भरत फूट फूट कर रोने लगा। हो सके तो श्री राम इस दास को माफ कर देना, हो सके तो माफ करना भैया। श्री राम भरत को शांत कर रहे हैं। भरत ऐसा नहीं करते। भरत कहने लगे भगवान, मैं चाहता हूं आप अयोध्या में वापस चले। जो हुआ सो हुआ, हम सब आपको लेने आए हैं श्री राम, आप वापस चलिए। भगवान श्री राम कहने लगे भरत, पिताजी का वचन है और हमें निभाना चाहिए, और हम ऐसे ही नहीं आ सकते भरत, हमें वचन को निभाना चाहिए। भरत कहने लगे बस भी करो भगवान, कैसे रह लेंगे हम वहां अयोध्या में? हमारी प्रार्थना है। चरण पकड़ लिए भगवान श्री राम के, और भरत कह रहे हैं बस भगवान अब रूठ, इतना भी मत रूठो इस गरीब से। यह भरत आपको लेने आया है और श्री राम को हम अयोध्या में वापस ले जाएंगे। जो अपराध हुआ हो भगवान हमें माफ कर दे। बालक समझकर, दास समझकर हमें माफ कर दे भगवान, हम आपको वापस लेने आए हैं। श्री राम कहने लगे भरत, पिताजी का वचन हमें पूरा करना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा न करो। और इसमें किसी का दोष नहीं है भरत, ये तो कर्मों का लेख है। भरत माँ कई निमित्त बनी है, माँ को दोष मत देना भरत, माँ की सेवा करना, माँ को भला बुरा मत कहना, माँ को दोष मत देना, हमारी आज्ञा है। ये तो कर्मों का लेखा जोखा है भरत। अगर भगवान आप वापस नहीं आना चाहते तो ये भरत भी यही रुकेगा, भरत भी वापस नहीं जा सकता। ये सब देखा लक्ष्मण ने, लक्ष्मण की भी आंख भर आई, अपने भरत भाई को गले से लगाया और माफी मांगने लगे कि भाई भरत, मेरे मन में आपके प्रति नफरत हो गई थी कि भरत के कारण ही हो रहा है, लेकिन अब पता चला भरत इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण को माफ कर देना भरत, आपके प्रति मेरे मन में अभाव था, लेकिन अब समझ में आया भरत का दोष नहीं है, भाई मुझे माफ कर देना। भरत ने कहा नहीं लक्ष्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप भाग्यशाली हो लक्ष्मण, मेरे से भी ज्यादा भाग्यशाली हो कि जब भगवान निकले हैं तो आप भी साथ आए हो। भगवान कहने लगे आपको वापस जाना चाहिए भरत। बोले नहीं, हम भी आपके साथ रहेंगे, सेवा करेंगे लक्ष्मण की तरह। भगवान ने कहा आज्ञा का पालन करो भरत, आपको वापस जाना चाहिए। राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा, यह अपराध होगा। भरत कहने लगे भगवान आपकी आज्ञा है तो मैं वापस अयोध्या जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी चरण पादुकाएं मुझे दे दो।
मैं उस चरण पादुकाओं को लेकर जाऊंगा। राज सिंहासन पर भरत नहीं बैठ सकता श्री राम, राज सिंहासन पर हम पादुकाओं की स्थापना करेंगे, चरण पादुकाओं की। और ये भरत सिंहासन के बाजू में एक पैर पर खड़े होकर आपकी दी हुई आज्ञा का पालन ये भरत करेगा। भगवान वचन देता हूं कि आपकी आज्ञा का पालन होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। लेकिन भगवान एक काम करना, 14 बरस के बाद, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन ऊपर हो जाने के बाद अयोध्या वापस लौट आना भगवान। अगर आप 14 वर्ष 14 दिनों के बाद इस भरत को अयोध्या में नहीं दिखाई दिए तो भगवान हम शपथ ले रहे हैं भरत अग्नि प्रवेश करेगा, नहीं रह सकता भगवान, ये भरत अग्नि प्रवेश कर लेगा। भगवान ने कहा भरत आप चिंता न करो, अच्छे से राज्य कारभार आप करो। भरत को अपनी चरण पादुकाएं भगवान ने दी है। भगवान की चरण पादुकाएं अपने मस्तक पर भरत ने रखी, अपने बड़े भाई का सम्मान। नहीं बैठे भरत राजगादी पर जहां अपने बड़े भाई का अधिकार था। लक्ष्मण साथ चले आए, शत्रुघ्न ने मना कर दिया। 14 वर्षों तक राज सिंहासन खाली पड़ा रहा, लेकिन राम के अलावा कोई राज सिंहासन पर नहीं बैठा। इतना त्याग इस अयोध्या में है, इतना त्याग इस परिवार में है, और त्याग का सबके स्वभाव में ये त्याग का परिणाम है कि ये आदर्श परिवार है। जरूरी नहीं था लक्ष्मण जाए, जरूरी नहीं था जानकी साथ में जाए, जरूरी नहीं था कि भरत भी आने के बाद भगवान श्री राम के पास चला जाए वनवास। लेकिन सबके हृदय में त्याग हम देख रहे हैं। हाँ, परिवार की अगर हम मजबूती चाहते हैं तो परिवार में मजबूती त्याग से आती है। अपेक्षाओं से परिवार टूट जाता है, स्वार्थ से परिवार टूट जाता है, लेकिन परिवार को हम साथ रखना चाहते हैं तो त्याग की जरूरत है। अगर कुछ छोड़ देने से अगर परिवार एक रहता है तो उसको छोड़ देना, लेकिन उस एक चीज के लिए परिवार को मत छोड़ना, उस चीज को छोड़ देना जिसके कारण परिवार अलग हो रहा है। इसीलिए त्याग है सबके हृदय में। भरत भी अपने आप में बहुत बड़ा एक चरित्र श्री राम चरित्र में है। अपनी भाई की चरण पादुकाएं लेकर स्थापित की और राज्य कारभार शुरू कर दिया। और कहते हैं राम राज्य जिसे कहा ना, जो भरत ने राज किया था अयोध्या पर, उन 14 वर्षों को ही राम राज्य कहा गया। क्योंकि उन दिनों किसी एक को तकलीफ भरत ने नहीं होने दी, सबको राम समझकर सेवा की है। कोई नाराज हो जाए और मेरे श्री राम को पता चले तो मेरे श्री राम नाराज हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारियों में कसूर हो जाएगा। रात दिन भरत ने जैसे सेवा भाई लक्ष्मण कर रहे हैं वनवास में, मैंने रामायण को समझने की कोशिश की है। यह अयोध्या में लक्ष्मण की तरह, या तो हम कह सकते हैं उससे भी कठिनाइयों का तप उर्मिला ने किया है अयोध्या में, उससे भी कठिन तप मेरे भरत ने किया है। रात दिन बस भाई की आज्ञा है, किसी एक को दुखी नहीं होने दिया, किसी के आंख में आंसू नहीं आने दिए। किसी की आंख में आंसू आ जाए तो मेरे श्री राम खप्पा हो जाएंगे, मेरे श्री राम नाराज हो जाएंगे। हाँ, यही तो अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा होती है। मेरे किसी आचरण से मेरे गुरुदेव के, मेरे भगवान के आंखों में आंसू ना आ जाए, मेरे किसी आचरण से, मेरे किसी व्यसन से
मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरुदेव के हृदय को कोई दुख ना पहुंचे। यही तो आराध्य के प्रति श्रद्धा होती है कि गुरुदेव के प्रति कोई अपराध ना हो, गुरुदेव का मन नाराज न हो जाए, क्योंकि नजरों से गिराना ना। गुरुदेव इतनी दया करना, नजरों से गिराना ना। जो नजरों से गिर जाए फिर ना संभल पाए। जो गुरुदेव के नजर से गिर जाते हैं बाद में संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए गुरुदेव की नजर से, भगवान की नजर से हम उतर न जाए। भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को निभा रहे हैं भरत। रात दिन अयोध्या वासियों की दास बनकर सेवा की है। राजा नहीं बने, मैं तो राम का दास हूं, आप सबका दास हूं। और जब दास भाव से कोई सेवा होती है ना, तब राम राज्य होता है। जब दास्य भाव से सेवा होती है, जब राजा और अधिकारी का भाव मन में आ जाए, सेवा समाप्त हो जाती है, नहीं सेवा बन सकती। तो भरत का चरित्र सिखा रहे हैं कि हम तो अच्छा तब कर सकते हैं जब दास भाव से हम करने की कोशिश करें। 14 वर्षों का जो राज्य था, जो भरत ने संभाला भगवान राम के कहने पर, उस 14 वर्षों को राम राज्य कहा गया है, जो राम की मर्जी, राम के आशीर्वाद से भरत ने चलाया है दास बनकर। यहाँ पर भगवान आगे की ओर निकल पड़े। दंडकारण्य में भगवान गए। दंडकारण्य में जाने के बाद अत्रि अनुसया की मुलाकात हुई। माता अनुसया ने माँ जानकी को एक वस्त्र दिया जो कभी मैला नहीं होगा और किसी से भय नहीं होगा। लेकिन दोनों ने कहा यहाँ से आप जाओ, आपके कारण हमें यहाँ तकलीफ हो सकती है। आगे शूर्पणखा का बेटा शंबरी, उस शंबरी का मृत्यु काल खड्ग के लिए जो तप करने बैठा था, वो काल खड्ग लक्ष्मण के हाथों आया और लक्ष्मण ने के हाथों काल खड्ग के द्वारा शंबरी का वध हुआ। शूर्पणखा जब देखने आई कि किसने मेरे बेटे का वध किया, दोनों भाइयों को देखा, एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया और श्री राम को कहने लगी मुझे शादी करनी है आपसे। श्री राम ने कहा ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक वचनी और एक पत्नी ये मेरा व्रत है। तो लक्ष्मण को पूछने गई। लक्ष्मण ने कहा भाई से पूछ लो, क्या लक्ष्मण से शादी बनाऊं? मेरे भैया ने कह दिया तो शादी होगी। जब श्री राम को पूछने गई शूर्पणखा, सुंदर श्री का रूप बनाकर श्री राम ने पीठ पर लिख दिया ये रावण की बहन शूर्पणखा है, ये हमारी मजाक उड़ा रही है, इसका कान और नाक काट देना। जैसे लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कान और नाक काट दिए, उसे विद्रूप किया है। रावण को कहने गई कि देखो आपके बहन की हालत क्या कर दी। बोले तो कोई युवराज आए हुए हैं। रावण को कहा, भाई को कहा एक काम करो, उनके साथ में एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है और मैं तो चाहती हूँ वह स्त्री आपके पास होनी चाहिए, आपकी रानी बननी चाहिए, वो यही शोभा देगी। और वो अगर यहाँ लंका में आती है रावण, तो लंका की शोभा और बढ़ जाएगी। रावण का मन भी आसक्त हुआ। मारीच के साथ मिलकर वहां पर प्रयोग किया है, स्वर्ण मृग बनने की आज्ञा की। स्वर्ण मृग के मोह में जानकी फंस जाती है। भगवान श्री राम स्वर्ण मृग को लेने गए। जब तीर छोड़ा तो स्वर्ण मृग कहने लगा लक्ष्मण लक्ष्मण आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण को पुकार आने लगी। श्री राम सोचने लगे कि लक्ष्मण को क्यों पुकारा जा रहा है। बोले कुछ तो मामला गड़बड़ है। माँ सीता के कहने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। लक्ष्मण
रेखा को खींचते हैं, लक्ष्मण निकल जाते हैं। इसी का लाभ रावण उठाता है और साधु का वेश बनाकर लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए मजबूर करता है जानकी को, और पुष्पक विमान में बिठाकर रावण जानकी को भगा कर ले जा रहा है। जटायु पक्षी ने रोकने की कोशिश की, उसके भी पंख काट देता है रावण, नहीं रुका। आगे की ओर जब जाने लगा, ऋषिमुख पर्वत की ओर देखा, कुछ वानर दिखाई दे रहे हैं, तो अपनी साड़ी को फाड़ती है मां जानकी, अपने गहने उसमें बांधे और फेंक दिए। हनुमान जी महाराज ने देखा कि किसी स्त्री का हरण हो रहा है, वो उड़ान लेते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाते और रावण आगे की ओर निकल जाता है। जब कुटी में आकर देखा तो सीता नहीं मिली। भगवान शोक करने लगे, लक्ष्मण हमारे साथ किसी ने बनाव किया है, इसीलिए तो ये सब हमारे साथ हुआ। सीते सीते पुकारने लगे, जानकी को ढूंढ रहे हैं, जानकी मिल नहीं रही। कुछ पैरों के निशान उमटे हुए थे। समझ आई कुछ तो हमारे साथ बनाव हुआ है। उन पैरों की दिशा में जाने लगे। जटायु से मुलाकात हुई और जटायु ने बताया कि हाँ, जानकी को रावण भगा कर ले गया। मैंने कोशिश की, भगवान नहीं बचा पाया। भगवान ने अपने गोद में उस गीध को, जटायु को बिठाया, और आपने जो कोशिश की है इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आशीर्वाद दिया और भगवान की गोद में अंतिम श्वास जटायु ने ली है। पक्षियों में भी भारत के ये संस्कार रहे हैं। बाप को गोद नहीं मिली भगवान की, लेकिन यहाँ जटायु को गोद मिलती है। बाप को न मिलने का कारण श्रवण का वध है, और यहाँ गोद जटायु को मिलने का कारण किसी स्त्री की अब्रू ली जा रही थी और उसकी अब्रू बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ये कारण है कि भगवान की गोद मिली जटायु को, जो गीध है। वहां से भगवान जैसे इशारा जटायु ने किया था, उस दिशा में आगे की ओर भगवान जाने लगे। जैसे आगे का प्रवास भगवान वहां पर कर रहे थे, पंपा सरोवर के पास भगवान वहां पर पहुंचते हैं। अब भगवान के चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता लक्ष्मण देख रहे हैं, क्योंकि अब तक तो लक्ष्मण भी बहुत व्यथित थे सीता के लिए, और सीता दिखाई नहीं दे रही है मां जानकी। इसको लेकर भगवान के चेहरे पर दुख है। लक्ष्मण पूछते हैं, भगवान ये थोड़ी प्रसन्नता आज हम अपने चेहरे पर देख रहे हैं, आपके चेहरे पर कारण क्या है? तब भगवान श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण इस प्रसन्नता का कारण यह है कि इसी रास्ते पर मेरी एक भगत बचपन से मेरी राह देख रही है। लक्ष्मण, उसके गुरु ने वचन दिया है कि श्री राम का आवन होगा, और उस दिन से गुरु के शब्दों पर भरोसा रखते हुए वह शबरी मेरी राह देख रही है लक्ष्मण, और आज उसकी मुलाकात होगी, इसलिए मुझे भी प्रसन्नता है कि आज उसकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर भगवान उस झोपड़ी के ओर जाने लगे। वहां पर मां शबरी अपनी झोपड़ी के बाहर भगवान की राह देख रही थी, एकाग्र होकर कि गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव के वचनों पर भरोसा रखते हुए मुझे भगवान की राह देखनी है। कब दर्शन दोगे कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी।
देखत सबरी की उम्र गई सारी। अब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, अब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। तपस्विनी है शबरी जपो नाम पलो है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोई काटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, कहीं कोई काटा प्रभु को नहीं चुभ जाए। शबरी कोशिश कर रही थी, राह देखते देखते रास्ते से कांटे उठा लेती, पत्थर उठा लेती, फूल बिछा देती, क्योंकि मेरे श्री राम के चरण कोमल है और उन चरण कोमल कोमल चरणों में कांटा चुभ न जाए, ये शबरी का भाव है। और शबरी आसन लगाए भगवान की राह देख रही थी अपने झोपड़ी से बाहर, और आज शबरी के भाग खुले थे, भगवान वह झोपड़ी के पास पहुंचे हैं। और जैसे शबरी ने देखा कि भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, शबरी गई, भगवान का स्वागत किया। और जैसे ही भगवान की मुलाकात शबरी से हुई, हृदय में आनंद होने लगा शबरी के, कि इतने वर्षों से भगवान की राह देख रही थी और आज मेरे भगवान श्री राम का आवन हुआ है। भगवान को आसन पर बिठाती है माँ शबरी और भगवान की सेवा कर रही है। कितना आनंद होगा आज माँ शबरी के हृदय में, बचपन से राह देख रही थी कि मेरे श्री राम का आवन होगा, और आज इतनी तपस्या के बाद आज श्री राम का आवन हुआ है। शबरी के हृदय में आनंद है। आज श्री राम का शबरी के झोपड़ी में आने का मतलब है गुरुदेव के वचनों पर भरोसे की जीत है। जो गुरुदेव ने वचन दिया था, शबरी ने उन वचनों पर भरोसा रखा है और शबरी की आज विजय हुई है। भरोसे की, विश्वास की, श्रद्धा की आज जीत हुई है। और मां शबरी भगवान की पूजा कर रही है, चरण पूजा, भगवान का पूजन किया, भगवान की आरती हो रही है। देखत
शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मीठे फल चख कर नीति सजाए थाली। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली। श्री राम चरण में, श्री राम चरण प्राण बसे सबरी के। श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। आइए हम भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए माँ शबरी के साथ साथ उसी शबरी के भाव में आकर हम भी भगवान श्री राम का पूजन करें। अगर हम भी इसी भाव से भगवान को भजते हैं तो आज शबरी के घर आगमन हुआ है, यही भाव रहा, ये भगवान कल हमारे वहां भी आ सकते हैं। इसलिए आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभुत दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। शबरी ने देखा आज भगवान मेरे लिए आए हैं। बहुत दूर से चलकर आज भगवान मेरे लिए यहाँ पर आए। मेरे भगवान को भूख भी तो लगी होगी और माँ शबरी भगवान को बेर खिला रही है। खिलाने से पहले माँ सोच रही है, बेर मीठे हैं तो मैं दूं, तो पहले स्वयं चख लेती है और फिर भगवान को दे रही है। इसका भाव श्री रामचरित्र में अलग है। भगवान को मीठे बेर माँ शबरी खिला रही है, क्योंकि जो मैं भगवान को दे रही हूँ उसमें खटास ना हो। मैं जो भगवान के लिए कर रही हूँ, मेरे कुछ करने से भगवान को तकलीफ ना हो, ये माँ शबरी का भाव है। और माँ शबरी भगवान को बेर खिला रही है और मेरे प्यारे भगवान भी शबरी के उस गरीब के घर जाकर बैठ गए जहाँ जगह थी। और मेरे भगवान भी जो परम कृपालु है वो शबरी के हाथों से बेर पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। इसीलिए भगवान के लिए परम कृपालु शब्दों का प्रयोग है। शबरी आज खुश है, प्रसन्न है। भगवान को प्रसाद भी खिलाया। बार बार भगवान के चरणों को देखती, भगवान को पूछती, मेरे घर आने के लिए तकलीफ तो नहीं ना हुई भगवान। राह भी देख रही थी और आज आने के बाद शबरी पूछ भी रही है
कि मेरे लिए तकलीफ तो नहीं हुई, ये भाव है। भगवान ने कहा नहीं मां, कोई तकलीफ नहीं हुई। यह शबरी बचपन से आज तक भगवान की राह देख रही थी। गुरुदेव ने कहा था शबरी एक दिन भगवान तेरे घर जरूर आएंगे। शबरी ने कभी गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास नहीं दिखाया। शबरी अंधारे अजवाड़े श्री राम ने शोध तीरे, मारो क्या रे आओ से राम, मारो क्या रे आओ से राम। शबरी वन वगड़ाना पशु पक्षी ने पूछती रे, मारो क्या रे आओ से राम, मारो क्या रे आओ से राम। सबको पूछती, पत्थरों से भी पूछती, उन फूलों से पूछती, पेड़ों से पक्षियों से पूछती, मेरे राम कब आएंगे। शाम हो जाती, सुबह से राह देखती, शाम तक भी भगवान नहीं आए। शबरी कहती आज मेरे श्री राम नहीं आए, लेकिन गुरुदेव ने कहा है ना आएंगे, शायद कल आएंगे, कल सुबह मेरे श्री राम आएंगे। वो थकी नहीं, वो हारी नहीं और अपने गुरुदेव के वचनों पर भरोसा रखा और भगवान की राह मां शबरी देखती रही है। और उसी विश्वास की आज जीत हुई कि भगवान को सीता को ढूंढने का निमित्त बनाना पड़ा और मां शबरी के घर झोपड़ी में आना पड़ा। मैं तो मानता हूं ये सीता हरण की जो कथा भगवान ने बनाई वो निमित्त है। भगवान विष्णु श्री राम बने हैं, रावण को मारना निमित्त है, लेकिन मेरे विष्णु भगवान जो राम बने हैं। शबरी राह देख रही थी और गुरुदेव ने वचन दिया था श्री राम तेरे घर आएंगे, इसलिए विष्णु को श्री राम बनना पड़ा है और निमित्त बनाकर गुरुदेव का वचन पूरा करने के लिए शबरी की झोपड़ी में आना पड़ा है। ये गुरुदेव के वचनों का परिणाम है, ये गुरुदेव के वचनों की संतों के वाणी का प्रभाव है। आज भी हम यह देख रहे हैं, ये संतों की वाणी का ही तो प्रभाव है। आज जो यहाँ इतनी संख्या दिखाई दे रही है, संतों के वाणी का प्रभाव है। सबको पता था बापा की इच्छा है, बापा का संकल्प है कथा हो, यहाँ सारे संत आए, सारे हरि भक्त यहाँ पर आए, भजन करे। ये संतों के वाणी का प्रभाव है। जहाँ देखिए वहाँ आज सब उपस्थिति है, ये संतों के वाणी का प्रभाव है। संतों के वाणी का प्रभाव था भगवान तेरे घर आएंगे और आज भगवान आए हैं। शबरी के मन में प्रसन्नता है। भगवान ने नवविधा भक्ति का ज्ञान मां शबरी को दिया और नवविधा भक्ति का ज्ञान देने के बाद शबरी भगवान की गोद में सो जाती है और भगवान की गोद में मां शबरी के प्राण निकल जाते हैं। मां शबरी की कथा, मां शबरी के चरित्र में वर्णन है। कितना सौभाग्य मां शबरी को यह प्राप्त हुआ। ये साधना जप तप और गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा की विजय आज हुई है। इसीलिए हम भी कोशिश करें, आपने सौ भगवान ना संतानो छे माटे शुद्ध जीवन जीविए, पवित्र जीवन जीविए, शबरीनी जेम जीवन जीविए तो भगवान अपने पास जरूर आओ से। हम भी शबरी की तरह बनने की कोशिश करें। राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। शबरी ने गुरुदेव के वचनों पर यह भरोसा रखा है। मैं आप को स्मरण करा दूं कि जब भगवान का नामस्मरण दिया था और भगवान श्री राम आपके घर आएंगे ऐसा अपने शिष्य को शबरी को मतंग ऋषि ने कहा था, तब भगवान श्री राम का प्राकट्य भी नहीं था। और इतने वर्षों से यह शबरी राह देख रही थी। गुरुदेव ने कहने के बाद भी क्या राम श्री राम का अवतरण होगा, क्या प्राकट्य होगा, क्या मेरे वनवास में मेरे झोपड़ी में कैसे श्री राम आएंगे, ऐसे गुरुदेव के वचनों पर संशय नहीं किया। और गुरुदेव के वचनों पर संशय न करने का नतीजा है कि आज भगवान श्री राम वनवास में उस गरीब झोपड़ी में, गरीब की झोपड़ी में पहुंचते हैं, मां शबरी के घर पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, गुरु वचनों के पालन का परिणाम देखो। शबरी झूठे बेर खिला रही है और मेरे श्री राम भी उस बेर को पा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये गुरु वचनों के पालन का नतीजा है। प्रेम से भगवान को जीता जाता है, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर शबरी के खाए, भगवान झूठे शबरी के बेरों को भी ग्रहण करते हैं। ये प्रेम की जीत है, प्रेम से जीत लिया। सतपंथ में भी कहा गया कि भगवान विष्णु कलयुग के अंतिम समय में निष्कलंक बनकर, कल्कि भगवान जिसे सतपंथ में नहीं तो कई संप्रदायों में, कई ग्रंथों में निष्कलंक ही कहा गया है, ऐसे कल्कि भगवान निष्कलंकी नारायण भगवान भी कलयुग के अंतिम समय में उनका भी प्राकट्य होगा। हम उनके आसन की स्थापना करें और आसन की सेवा करें।